हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपसे बोला था कि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद एक और नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करूंगी लाइफ प्रोसेस में, तो वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट्स मैकेनिज्म। तो आप इस टॉपिक पे आगे बढ़ने के लिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोल दूं, प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपके लिए पहले भी दोनों वीडियो में मैंने एक प्रॉपर नोट्स डिजाइन किया था, फिर उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर करके पढ़ा रही थी। तो वैसा ही मैंने इस टॉपिक के लिए भी किया हुआ है। मैंने यहाँ पे रेस्पिरेशन का 3 या 4 डेफिनेशन तो दिया ही होगा, क्योंकि इसलिए मैंने दिया है ताकि आपको ज़्यादा टाइम न लगे। आप अलग अलग बुक से एक जगह नोट्स या फिर बनाएंगे, फिर प्रॉपर उसको देखेंगे, फिर याद करेंगे, तो इससे आपका काफ़ी टाइम जाएगा। तो मैंने आपके लिए, ताकि आपका टाइम लॉस ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एक नोट्स ही दे दिया है रेस्पिरेशन का, अलग अलग बुक से खुद से डिज़ाइन करके। तो आप देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। मैं आपको बताती हूँ पहले कि रेस्पिरेशन होता क्या है, कितने तरह का होता है और इसमें और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। व्हाट इज रेस्पिरेशन, पहले मैं यहाँ से बताना स्टार्ट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज्ड। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक डेफिनेशन हो गया। लेकिन मैंने जो अभी नहीं लिखा है यहाँ पे, मैं आपको खुद से बता रही हूँ। अगर आप उसे नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। इसमें है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन यूजली नीड्स ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने जो बोला है ना, ये 1 मार्क के लिए अच्छा है, और 1 मार्क के लिए अच्छा है। लेकिन जो मैंने यहाँ लिखा है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है। जो मैंने बोला है वो 1 मार्क्स के लिए सफिशियंट है। तो आप दोनों में से डिसाइड करके जितने मार्क्स का जो चीज़ पूछा जाएगा, आप उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहले अब सेकंड डेफिनेशन पे आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा है इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं आपको डिफरेंस बता रही थी कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, पहले ब्रीदिंग क्या होता है, द एक्ट ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इन ऑर्डर टू एक्सचेंज ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप से कोई पूछता है कि ब्रीदिंग में क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि एक्ट ऑफ इनहेलिंग क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन करते हैं, एक्सेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक हो गया, एक डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब आगे दूसरा डिफरेंस बताते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि रेस्पिरेशन का बताते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म obtain energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of CO2, water and ATP। ATP का मैंने केवल यहाँ पे ब्रैकेट में यही बोला है, द करेंसी ऑफ एनर्जी इन सेल। लेकिन आपको अगर ATP के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो आप NCERT में जाके एक येलो बॉक्स बना होगा, उसमें पढ़ सकते हैं। उसमें प्रॉपर डिटेल दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत थी, तो मैंने सिर्फ इसे 1 वर्ड में ही डिफाइन कर दिया, ATP होता क्या है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक और डेफिनेशन दिया है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी और कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव। आप देख सकते हैं। फिर मैंने ये हमारा सेकंड डिफरेंस हो गया। फिर यहाँ पे अब ब्रीदिंग का सेकंड पार्ट हो गया ये कि ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनिज्म बिकॉज सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू मूव, रिप्रोड्यूस एंड फंक्शन। तो हमारा 2 पॉइंट हो गया रेस्पिरेशन के लिए और ब्रीदिंग के लिए अलग। तो आपसे अगर कोई भी पूछेगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप ये सारी चीजें उनको अगर समझाएंगे या बोलेंगे या लिखेंगे एग्जाम में, तो मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? पहला होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। तो हम पहले डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं, मतलब पहले पार्ट से। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है हमारा? एरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है एनारोबिक में? ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है। और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे देखिए एरोबिक हो गया। और क्या रिलीज होता है? रिलीजेज एनर्जी अलोंग विथ CO2 एंड वाटर इन द सेल। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैनी प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो आप देखिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन का अगर इस तरीके से आप डेफिनेशन अगर देंगे तो आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप सोच सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कितने अच्छे से पॉइंट डिजाइन किया हुआ है कि ये चीजें मेन पॉइंट हैं, तो मेन पॉइंट में मैं ये लिख दूंगी, और फिर किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अकरेंस, मतलब कौन कौन से दो मेन स्टेप्स होते हैं अकर होने के। एक होता है ग्लाइकोसिस, एक होता है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोसिस में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड क्या होता है? अकर्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो। पायरुविक एसिड जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी अकर होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में ये लिख दिया है, क्योंकि हम अभी मैं ये कौन सी टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ? एरोबिक रेस्पिरेशन की, इसीलिए मैंने यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल क्या है? क्रेब्स साइकिल है कि कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड विच रिलीजेज एनर्जी अलोंग विथ CO2 एंड वाटर। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है पायरुविक एसिड में, लेकिन क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड होता है, ठीक है। तो अब हम ये हमारा हो गया, ये पूरा जो है वो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में आ गया, ठीक है। ये पूरा टॉपिक अगर आप इतना एरोबिक रेस्पिरेशन में लिख देते हैं, और वो मान लीजिए आपको बोर्ड में दे देता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड डेफिनेशन ऑफ ये रेस्पिरेशन, तो आप ये सारी चीजें पूरा रेस्पिरेशन के डेफिनेशन से लेके उसके ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस बताते हुए अगर आप टाइप्स को इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो अगर ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है या 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई 1 मार्क्स काट ले। हाँ, लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको डायग्राम जरूर ड्रॉ करिएगा, क्योंकि बायोलॉजी में तभी मार्क्स मिलता है जब डायग्राम होता है। तो ये मत भूलिएगा, मेरे डायग्राम अच्छे नहीं है इसलिए मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मैं आपको मटेरियल पूरा दे रही हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। एनारोबिक रेस्पिरेशन आप देख सकते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन एब्सेंस ऑफ CO2। अब सेकंड पॉइंट हो गया, रिलीजेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी अलोंग विथ CO2, इथेनॉल इन ईस्ट ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, और लैक्टिक एसिड इन मसल्स, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट एनारोबिक रेस्पिरेशन का। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है हमारा, प्लांट हैव लो एनर्जी नीड एज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देम आर डेड सेल, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को आप इतने, मतलब ये आपका पॉइंट्स में हो गया, लेकिन अगर 1 मार्क्स से पूछता है तो आप एक लाइन में ये बोल सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आप ये बोल देंगे तो ये 1 मार्क्स के लिए हो जाएगा। लेकिन किसी मतलब अगर कोई 1 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये सारी चीजें लिख के मार्क्स पा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि हम लोग इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, तो ये उस चैप्टर का ओवरव्यू है। मैं आपको हर एक टॉपिक ओवरव्यू के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अभी मैं एनसीईआरटी या फिर एक एक लाइन बाय लाइन मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन ओवरव्यू में जो दे रही हूँ ना, वो मैंने खुद से अपना एनसीईआरटी या फिर सारी बुक्स जो हैं, एस चांद हुई या कोई भी बुक हुई, उनका सारा चीज मटेरियल मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो अगर आप उन सारी चीजों से भी देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ ये सारा चीज पॉइंट इसमें है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ओवरव्यू भी इस तरीके से दिया जा रहा है कि आपको ये लगे कि आप ये बुक से पढ़ रहे हैं, खुद से नोट्स बना रहे हैं। आपको क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने से पहले खुद के नोट्स को एक बार तो देखना पड़ेगा ही, तो इसी के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर नोट डिजाइन किया है। और तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर रेस्पिरेशन में अगर आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया है किसी भी मतलब किसी भी पूरा डेफिनेशन भी लिख दिया है या कुछ भी कर दिया है, अगर आपने ये चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं किया है तो आपके मार्क्स कटेंगे, नहीं मिलेंगे आपको पूरे मार्क्स। तो ये इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि हर बार यहाँ पे ग्लूकोज और पायरुविक एसिड और इन सब की बातें हो रही हैं शुरू से ही, रेस्पिरेशन जब से स्टार्ट हुआ है। तो आप देखिए क्या हो रहा है। ग्लूकोज यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका फॉर्मूला C6H12O6, कब किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इन साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, क्या है वो, C3H4O3, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दिया है, ब्रैकेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल है तो यही है वो, ठीक है, पायरुवेट प्लस एनर्जी भी इसमें ऐड हो रही है। तो अब हमें ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहला हो रहा है हमारा ईस्ट में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या क्या मिल रहा है बाई प्रोडक्ट, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। इन ईस्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमें क्या मिल रहा है, इथेनॉल बाई प्रोडक्ट मिल रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स में जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये कब क्या कौन सा पाथवे फॉलो करके हमें हमारा जो ग्लूकोज है वो कैसे ब्रेक हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ये पूरा अच्छे से यहाँ पे लिख के समझा दिया है। ये बहुत इजी है, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस समझ लीजिए क्या क्या होता है कि ग्लूकोज के बाद क्या होता है इन साइटोप्लाज्म, फिर उसके बाद पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी, फिर उसके बाद ईस्ट में अलग, फिर उसके बाद ईस्ट में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल, फिर उसके बाद यहाँ होता है प्रेजेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया, फिर यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, यहाँ क्या रिलीज हो रहा है, यहाँ क्या रिलीज हो रहा है। ये मतलब ये आपको याद ही नहीं करना है, सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ ना उस पर ध्यान रखिए, आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज टू सिंथेसिस मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। मैंने वहां बताया था ना एनर्जी करेंसी होती है, यहाँ पे मैंने इसका एक डेफिनेशन भी दे दिया, ठीक है। वीडियोज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उन्हें लोग सुने और याद रखें। तो ये आप सुन के आप अपनी एक हैबिट डेवलप करिए कि आप सुन के कितनी चीज़ों को याद रखते हैं। अगर आप सुन की चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको इतना नोट्स और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सुनेंगे तो ब्रेन में एकदम वो इनबिल्ट हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। अब हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है मैं यहाँ बताती हूँ आपको। ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। कोई भी हम सांस ले रहे हैं नाक से लिए, ठीक है। द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन नोज। आपको पता है कि हमारे नाक के अंदर पतली पतली मतलब हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, जो हमें मतलब कोई भी चीज़ जैसे डस्ट पार्टिकल हो या इन सब चीज़ों से जो हार्मफुल चीज़ें हैं जो नाक के अंदर एंटर ना करे, वो यही हेयर्स और यही सारी चीज़ें फिल्टरेशन का ही काम करती हैं। तो अब क्या होता है, फ्रॉम नोज द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स। अब एयर जो है हमारा थ्रोट से सीधे लंग्स तक पहुंचता है। हम सांस ऐसे लिए, फिर वो पहुंचा हमें फिल्टर होके कहाँ से, थ्रोट टू लंग्स। डायग्राम आप NCERT में देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। अब लंग्स में क्या होता है, इन लंग्स द एयर पैसेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली रीच टू एल्वियोली, ठीक है। लंग्स में एयर पैसेज होता है जो डिवाइड होता है स्मॉलर स्मॉलर ट्यूब्स में, जो फिर कहाँ पहुंचता है, एल्वियोली। अब एल्वियोली क्या होता है, एल्वियोली इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहीं पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वियोली में ही, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, इट एक्सचेंजेस गैसेस, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है, द वॉल ऑफ द एल्वियोली कनेक्ट विथ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में भी ये सारी चीजें ट्रांसफर करता है, मतलब यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखिए, देन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन हेमोग्लोबिन एंड एल्वियोली एंड कैरिड फ्रॉम लंग्स टू सेल इन ऑल बॉडी पार्ट्स। तो ऑल बॉडी पार्ट्स में हमारा कौन ट्रांसफर करता है, एल्वियोली, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है
द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल एंड रिलीजेज इनटू एल्वियोली। तो इसका मेन मोटिव यही है एल्वियोली का कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है, ठीक है। और इसका क्या क्या होता है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, बलून लाइक। आप इतना लिखेंगे इसमें। फिर अब अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है तो ये आप डायग्राम बना के और ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें डाल देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने डायग्राम तो बनाया नहीं है, लेकिन डायग्राम आप एनसीईआरटी से ही देखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने तो ह्यूमन का बता दिया, प्लांट रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो इसमें क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट थ्रू स्टोमेटाज इन लीव्स, लेंटिसल इन स्टेम्स, सरफेस ऑफ रूट। इन सारी चीजों से हमारा जो गैसियस वो एक्सचेंज होता है प्लांट में, वो इन सारी चीजों से एक्सचेंज होता है, समझ लीजिए, इन्हीं सारी चीजों से। तो अब प्लांट में क्या होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विथ ग्लूकोज टू क्रिएट CO2, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन है। रिएक्शन ये है कि जो चीज मैंने यहाँ वर्ड में लिखी है ना, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट CO2, वाटर एंड एनर्जी, इसी को मैंने रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया है। ग्लूकोज प्लस O2, फिर ये रिलीज होता है हमारा किसमें, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो इसी सारे वर्ड्स को मैंने एक रिएक्शन का नाम दे दिया है। तो अगर आप ये याद कर लेंगे तो आप ये सारी चीजें वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आज के लिए इतना ही। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।